ओम शांति। आज आपका 116वें दिन का ईश्वरीय वरदान। और आज के ईश्वरीय वरदान में परमपिता परमात्मा स्वार्थ शब्द, स्वार्थ को कहते हैं सेल्फिशनेस, या तो आप स्वार्थ कहें उसको, या तो आप कहें स्व अर्थ। तो परमात्मा कहते हैं कि इस शब्द को अगर आप पहचान जाओ तो आप सच्ची तरीके से अपने आप को संभाल सकते हो और अपनी एक रस स्थिति बना सकते हो। तो देखें आज परमात्मा कहते क्या है इस वरदान में। बाबा कहते हैं स्वार्थ शब्द के अर्थ को जान। स्वार्थ शब्द का जो अर्थ है, सच्चा अर्थ है, उसको जान। सदा एक रस स्थिति में स्थित होने वाले सहज पुरुषार्थी भवा। तो एक रस स्थिति कब होती है उसको भी हम देखेंगे इस वरदान में। तो बाबा कहते हैं विस्तार में, आजकल एक दो में जो लगाव है, आपस में जो हमारा संबंध बनता है, लगाव होता है, बातचीत करने का मन करता है, संबंध रखने का मन करता है एक दूसरे के साथ में, तो वो सब कुछ क्यों होता है? वह स्नेह से नहीं। वो ये नहीं कि आपको किसी से स्नेह है या प्यार है या वो व्यक्ति के साथ में आपका सच्चा संबंध है, उससे नहीं, लेकिन स्वार्थ से है। तो अगर आप देखें भी आज इस जन्म में, हम अपने इस कलयुगी जन्म में जिस किसके साथ में हम संबंध में आए हैं, या तो कुछ लेना था या तो कुछ देना था। उसके बाद में जब लेन देन खत्म हुआ, सब कुछ खत्म हो गया, बातचीत करना भी खत्म हो गया, आपस में मिलना जुलना भी खत्म हो गया। कोई चीज़ की प्राप्ति नहीं हुई तो उदास होकर के दूर हो गए, प्राप्ति हुई तो बहुत खुश हुए, काम बन गया और चले गए। तो परमात्मा कहते हैं जो भी संबंध है वो स्नेह से नहीं है, वो सिर्फ स्वार्थ से है। तो देखना हमें ये नहीं कि आज हम दुनिया से घृणा करें कि इंसान आज ऐसे ही हो गया, देखो सब अपना मतलब रखते हैं तभी बात करते हैं। ये नहीं, हमें ये देखना कि हम क्या करते हैं। परमात्मा कहते हैं पर चिंतन प्रदर्शन नहीं करना, हमें स्वयं को देखना है कि हमें क्या करना है, कि हम वैसे हैं, कि हमें अंदर स्वार्थ है। तो परमात्मा कहते हैं स्वार्थ के कारण लगाव है। अगर हमारे अंदर स्वार्थ है, कोई चीज़ प्राप्ति होनी है, कोई चीज़ मिलनी है, तब हम बातचीत करेंगे। आज अगर आप देखें तो आपस में भी एक दूसरे से हम बातचीत कब करते हैं? अड़ोस पड़ोस वालों से भी बातचीत कब करते हैं? या तो कभी कुछ प्रॉब्लम होती है उनसे, या तो फिर कुछ चाहिए होता है उनसे, तभी करते हैं ना। तो परमात्मा कहते हैं स्वार्थ के कारण लगाव है, और लगाव के कारण न्यारे नहीं बन सकते। तो संबंध में भी देखें, अपने आप रिलेटिव्स में भी देखें, तो जब लगाव होता है आपस में, इसलिए आपस में संबंध में है क्योंकि कुछ मिलना है, कुछ लेना है, कुछ प्राप्ति होनी है, तो उस कारण से न्यारे नहीं बन सकते। तो परमात्मा ने कहा है न्यारे बन करके परमात्मा के प्यारे बनो। न्यारा मतलब डिटैच्ड। डिटैच कब हो पाएंगे? डिटैच का मतलब कि बात करना छोड़ दिया। डिटैच मतलब हमें किसी से कुछ चाहिए नहीं है, किसी चीज़ की इच्छा नहीं है हमें किसी से। तो इच्छाएं अच्छा बनने नहीं देती। तो परमात्मा कहते हैं जब इच्छा नहीं होगी तो हम अच्छे बन पाएंगे। अच्छे कैसे बन पाएंगे? सबसे पहले जब इच्छाएं नहीं होती हैं, किसी से लगाव नहीं होता है, तो चाहे कोई हमारी निंदा करे या कोई हमारी स्तुति करे, महिमा करे, हमें कुछ असर नहीं पड़ता। या हमें किसी से कुछ प्राप्ति हो, लाभ हो, या किसी से कुछ हानि हो, कोई असर नहीं पड़ता। मन की स्थिति एक रस रहती है। या जीत हो या हार हो, है ना, जय हो पराजय हो, तो भी कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन अगर हमारा किसी से लगाव है तो या तो हम ईर्ष्या में आएंगे, या तो फिर हम घृणा में आएंगे, है ना। हार जीत में हो, प्राप्ति हो या ना हो उस चीज़ में, या कोई हमें हमारी महिमा करे या कोई हमारी निंदा करे, तो जब तक हमारा किसी से लगाव नहीं होता तब तक कोई हमें असर नहीं पड़ता इन चीज़ों का। लेकिन जब हमारा लगाव हो जाता है चीज़ों से, वस्तुओं से और इंसान से, तब जा कर के हमें असर पड़ता है और हमारी स्थिति डगमग होती है, मतलब कि हमारे मन में हलचल आती है। तो परमात्मा हमें ये ईश्वरीय ज्ञान दे रहे हैं क्योंकि अब हलचल का समय बढ़ रहा है। आपने देखा है बीमारियां बढ़ रही हैं, चारों तरफ आंधी तूफान आ रहे हैं, जहाँ पर आप देख रहे हैं वोल्केनिक इरप्शंस, लावा आ रहे हैं, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके ग्लेशियर्स टूट टूट के अलग हो रहे हैं, और जहाँ कहीं युद्ध की आवाज़ें आ रही हैं। तो परमात्मा कहते हैं ये तो बहुत बड़ी हलचलें हैं। अगर आप आपस में संबंध में रह करके ही छोटी छोटी हलचलों में हिलेंगे, तो जब बड़ी हलचलें आएंगी तो क्या होगा? तो परमात्मा कहते हैं अभी से ही प्रैक्टिस करना है लगाव मुक्त होने का, किसी भी चीज़ से, वस्तुओं से, वैभवों से, और अपने शरीर से भी लगाव मुक्त। आगे देखें, परमात्मा कहते हैं स्वार्थ के कारण लगाव है और लगाव के कारण न्यारे नहीं बन सकते, इसलिए स्वार्थ शब्द के अर्थ में स्थित हो जाओ। मतलब क्या? अर्थात पहले स्व के रथ, स्वार्थ, स्व का रथ, ये जो रथ है हमारा शरीर है,
को स्वाहा करो। तो जब हम करते हैं स्वाहा, मतलब क्या करते हैं, जब आप यज्ञ करते हैं, है ना, तो वहाँ पर आप अग्नि जलाते हैं, है ना, और उसके अंदर आप क्या डालते हैं, तिल डालते हैं, जौ डालते हैं, तेल डालते हैं, स्वाहा करते हैं सारी चीज़ों को। परमात्मा कहते हैं वो तो स्वाहा कर देते हो, लेकिन अपने शरीर के अहंकार को, शरीर की प्राप्तियों की लोभ को, उसको स्वाहा नहीं करते। ना काम वासना, ना क्रोध, ना लोभ, ना अहंकार, ईर्ष्या, घृणा को स्वाहा नहीं करते। आप तो बस यही चाहते हो कि वो आपने कर दिया, यज्ञ कर दिया, अब आपके घर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। परमात्मा कहते हैं उससे कुछ नहीं होने वाला जब तक आप अपने अंदर की कमजोरियों को स्वाहा नहीं करते और इस स्व, ये शरीर को स्वाहा नहीं करते। तो यज्ञ को कहा जाता है क्या, अश्वमेध रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। तो अश्वमेध, अश्व मतलब घोड़ा, ये शरीर भी क्या है, घोड़ा, और मैं आत्मा हूं इस 5 घोड़ों को, आंख, कान, नाक, मुख और त्वचा, ये 5 घोड़े हैं मुझे आत्मा के। इनको मुझे क्या करना है, इनको अपने काबू में लाना है। काबू में तब ला पाएंगे जब ये चीज़ें जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं वो चंचल नहीं होंगी। तो जब हमें कुछ चीज़ें चाहिए, इच्छाएं होती हैं, और उससे तो चंचलता बढ़ती है। किसी ने कुछ इच्छा पूरी नहीं करी तो मुंह के गंदी बातें निकलती हैं, आंखों से गलत दृष्टि जाती है ना, कुछ प्राप्ति होनी होती किसी से तभी तो लगाव होता है। आज किसी का भी अगर आपस में संबंध होता है स्त्री पुरुष का, तो आंखों से त्वचा का संबंध, सिर्फ शारीरिक संबंध, तो उस कारण भी क्या है, लगाव में आते हैं। जब उस प्राप्ति हो जाती है तो उसके बाद में क्या होता है, आत्मिक संबंध तो नहीं हुआ, आत्मिक स्नेह तो नहीं हुआ, लेकिन शारीरिक संबंध के कारण से वो टूट जाता है। तो आज खुश, कल दुखी। तो परमात्मा कहते हैं यह स्वार्थ गया तो न्यारे बन ही जाएंगे। अगर आपके अंदर ये स्वार्थ खत्म हो जाएगा तो आप न्यारे बन जाएंगे। किस चीज से न्यारे, इच्छाओं से न्यारे, मनुष्य से न्यारे और परमात्मा के प्यारे। तो बाबा कहते हैं इस एक शब्द के अर्थ को जानने से सदा एक के, इस एक शब्द को जानने से सदा एक के, परमात्मा के केवल, और एक रस बन जाएंगे। मतलब कि मन में चंचलता नहीं आएगी। प्राप्ति नहीं हुई, लाभ हुआ, हानि हुई, निंदा करी किसी ने, स्तुति करी किसी ने आपको धोखा दिया, किसी ने धोखा नहीं दिया आपको, ये सारी चीज़ों में आपकी जो हलचल होती है, जो आती थी पहले, वो नहीं आएगी, क्योंकि आपको कुछ चाहिए ही नहीं है। आप आत्मिक स्वरूप में हैं। सब कुछ जो पाना था परमात्मा से मिल रहा है आपको और किसी से कुछ लेने की जरूरत ही नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं इस एक शब्द के अर्थ को जानने से सदा एक के और एक रस बन जाएंगे। यही सहज पुरुषार्थ है। तो चेक करें आज कि कहाँ कहाँ लगाव है, और उस लगाव को मुक्त करें और स्व अर्थ, स्व मतलब मैं आत्मा, अर्थ पुरुषार्थ करें। वो जो पुरुषार्थ है वो है सच्चा स्वार्थ है। तो आज का ये वरदान, ईश्वरीय वरदान, इसको समझने के लिए और गहराई से ब्रह्म कुमारी इसका 7 दिन का कोर्स करें, उसको समझें, और परमात्मा कौन है और मैं कौन हूँ आत्मा, और मैंने कितने जन्म लिए हैं, कब मैं इस धरती पर आई और कब जाने का समय हो जाता है और होने वाला है, उसको समझें, अपनी जीवन कहानी को समझें। इसके साथ आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, स्टे सेफ, ओम शांति।